यस यस यस। फिर वॉर में जब सारे मेल्स फ्रांस के चले गए तो वहां पर जो फीमेल्स रह गई थी, जो विमेन थी, then they handle all the situation of the family. They look after the family, they earn for the family, and they face a lot of difficulty because lack of substances were there. Food grains were very, yes, food grains were very costly these days. वहां पर ये सारी चीजें चल रही थी। रघुराज आपको अनम्यूट करना है। ओके रघुराज, वेट वेट रघुराज वेट। ईशान पहले मैं आपको करती हूँ, देन रघुराज रेज योर हैंड्स आल्सो। यस ईशान बोलिए, स्पीक अप ईशान, अनम्यूट योरसेल्फ। यस मैम। आपको क्या कहना था? मैम कुछ नहीं। तो आपने हैंड रेज किया था ना, दैट्स व्हाई आई एम आस्किंग यू। नो मैम मैंने नहीं किया। आपका हैंड रेज है बेटा, रेज है। चलिए ओके रघुराज, शो योर हैंड रघुराज। आपको अनम्यूट करना है, क्या कह रहे हो? यस रघुराज बोलिए बेटा। हेलो मैम। बोलो मैम अब तक जितने भी टॉपिक हुए हैं, जैसे ये थर्ड टॉपिक चल रहा है फ्रांस वाला, जी। ये फर्स्ट चैप्टर है ना? ये फर्स्ट चैप्टर ही तो है पूरा। हाँ बेटा, ये फर्स्ट चैप्टर ही तो रनिंग कर रहा है आपका, फ्रेंच रेवोल्यूशन। हाँ मैम, यस मैम। और मैम आप कह रही थी कि हिस्ट्री के 3 चैप्टर आ रहे हैं। हाँ 3 आ रहे हैं, यस। है तो फर्स्ट चैप्टर में से मतलब कोई टॉपिक ऐसे नहीं है जो कटे हुए हैं, जैसे कि सिविक्स में कटे हुए थे कि आपने 3 टॉपिक पढ़ाए थे बस। हाँ लेकिन फर्स्ट इसमें ऐसा नहीं है बेटा, इसमें तीनों चैप्टर फुल आ रहे हैं, फुल आ रहे हैं तीनों अच्छा। चैप्टर, कहीं भी कोई टॉपिक कट नहीं है। ओके तो सब मिक्सअप होके आएगा ना? हाँ देखो, अभी आपके अगर हाफ ईयरली एग्जाम तक होते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा, हर चैप्टर से आता है उसमें। फर्स्ट टर्म में मे बी 2 चैप्टर्स आएंगे, बट इन योर फाइनल टर्म ऑल द 3 चैप्टर्स विल इवैल्यूएट। ठीक है, तो 3 जो आपका 9th स्टैंडर्ड है, इसमें हर सब्जेक्ट 20 मार्क्स की वेटेज का है ना। हिस्ट्री जो है वो 20 मार्क्स का आएगा। ओके मैम। तो उस 20 मार्क्स में ये तीनों चैप्टर इवैल्यूएट होंगे इन योर फाइनल टर्म एग्जाम। क्लियर? ओके मैम। ओके, तीनों चैप्टर में से 20% आएगा? 20% नहीं बेटा, 20 मार्क्स। 20 मार्क्स तो आपके इसमें से क्वेश्चन आंसर सब कुछ 20 मार्क्स का? ऐसा है। अभी रुको रघुराज, वेट, तुम समझ नहीं पा रहे हो, कंफ्यूज बहुत हो रहे हो। ठीक है रघुराज, वेट। आप मैंने सब म्यूट कर दिया, आप सुनो मेरी बात। आपके सोशल साइंस में 4 सब्जेक्ट्स है ना, 4 सब्जेक्ट, हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस एंड इकोनॉमिक्स, राइट? अब ये चारों 20 20 20 20 80 हो गए। 80 मार्क्स का पेपर आता है आपके 9th स्टैंडर्ड, राइट? तो जितने भी चैप्टर जिस सब्जेक्ट में, सपोज हिस्ट्री में 3 है तो 20 मार्क्स का हिस्ट्री के वेरी शॉर्ट, शॉर्ट, लॉन्ग, ये सब आएंगे। इसी तरह ज्योग्राफी से 20 मार्क्स में वेरी शॉर्ट, शॉर्ट, लॉन्ग आएंगे। सेम विद पॉलिटिकल साइंस एंड इकोनॉमिक्स। क्लियर? ठीक है, अब कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक, अभी आप जो पढ़ रहे हैं उसको कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, फ्रांस में उस समय बहुत सारे क्लब बनाए गए, राइट? तो जितने भी क्लब वहां बने हुए थे वो सारे क्लब मिडिल क्लास, थर्ड क्लास पीपल द्वारा रिप्रेजेंट किए जा रहे थे। और उन सब की जो मेन, उसमें एक फेमस क्लब है जैकोबिन क्लब। जैकोबिन क्लब के हेड थे सेंट जैकोबिन इन पेरिस।
अब हम जैकोबिन क्लब को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक। तो अभी मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। इज देयर एनीवन हु वांट टू रीड इट? कोई रीड करना चाहता है? प्रेम त्यागी और ईशान में से कौन रीड करना चाहता है? मुस्कान भी है, आयुष तिवारी भी है, बहुत सारे बच्चे हैं। चलिए हम किसी एक बच्चे को अनम्यूट करते हैं। नितिक्षा अग्रवाल को कर रही हूँ मैं आज। नितिक्षा, चलिए बेटा स्टार्ट करिए रीडिंग। Okay, ma'am. थर्ड पैराग्राफ। Yes, ma'am. The members of the Jacobin Club belonged mainly to the less prosperous sections of society. They included small shopkeepers, artisans such as shoemakers, pastry cooks, watchmakers, printers, as well as servants and daily wage workers. Their leader was Maximilian Robespierre. A large group among the Jacobins decided to start wearing long striped trousers similar to those worn by dock workers. This was to set themselves apart from the fashionable sections of society, especially nobles who wore knee breeches. It was बस a बस very नितिक्षा रुको। प्रेम, आप बार बार जो पूछ रहे हो कि लिंक पर पीडीएफ नहीं आ रहा है, ये आप क्या कह रहे हो? आप अगर लिंक किस चीज, लिंक आपके पास ई पोर्टल का है, आप उसको ओपन करेंगे, सब्जेक्ट सोशल साइंस डालेंगे, तब उसमें पीडीएफ किसका चाहिए आपको? किस पीडीएफ की आप बात कर रहे हैं? आपका जो हमने चैप्टर फिनिश करवाया था कॉन्स्टिट्यूशन, उसके पीडीएफ की बात कर रहे हैं आप? तो वो उसमें मिल जाएगा आपको, क्वेश्चंस का पीडीएफ 9th क्लास का। ठीक है, तो आप क्लियर करिए आप क्या कह रहे हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, जो जैकोबिन क्लब के मेंबर्स थे वो सोसाइटी के वेट करिए आयुष तिवारी। अभी मैं अपना कंप्लीट करती हूँ, फिर मैं आपको कंप्लीट करने के बाद देन आई अनम्यूट यू, राइट? First of all, listen every student. The members of the Jacobin Club belong to mainly less prosperous section of the society. Means जो बहुत रिच नहीं थे, जो मिडिल क्लास थे, सर्विस वाले लोग थे, थर्ड एस्टेट पीपल थे, वो इस क्लब के मेंबर थे, राइट? अब इसमें कौन लोग थे? शॉपकीपर्स, आर्टिसन, शू मेकर्स, पेस्ट्री कुक्स, मिडिल क्लास पीपल, वॉचमेकर, printers, as well as servants and daily wage workers. And the leader of that club, the name was Maximilian Robespierre. Underline it. Maximilian Robespierre was the leader of Jacobin Club. A large group among the Jacobin decided to start wearing long striped trousers similar to those worn by dock workers. तभी उन लोगों ने ये डिसाइड किया कि हमें कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे हम डिफरेंट लगे, सोसाइटी में हमें रिकॉग्नाइज किया जाए थ्रू आवर ड्रेस, थ्रू आवर वेयरिंग, व्हाट वी आर वेयरिंग, उससे हमें रिकॉग्नाइज किया जाए। तो उन लोगों ने डिसाइड किया कि जितने भी मेंबर्स ऑफ जैकोबिन क्लब हैं वो लोग एक ऐसा ड्रेस पहनेंगे जैसा कि डॉक वर्कर्स पहनते हैं। अब क्वेश्चन इज नाउ व्हाट इज हु आर डॉक वर्कर्स? कौन होते हैं? शिप पर जो लोग काम करते हैं, शिप पर जो वर्कर्स काम करते हैं उनको हम डॉक वर्कर्स। तो वो लोग जो वहाँ क्लीनिंग का काम करते हैं वो लोग स्ट्रिप वाला ट्राउजर्स पहना करते थे, तो उन्होंने वही ट्राउजर का ड्रेस अपने लिए डिसाइड किया। This was to set themselves apart from the fashionable section of society. Why they said this? क्यों उन्होंने इस ड्रेस सेट किया? Because वो सोसाइटी के फैशनेबल लोगों से अलग दिखना चाहते थे। वो ये चाहते थे कि जो फैशनेबल लोग हैं, फैशनेबल लोग कौन थे वहां? नोबल्स, क्लर्जीज, जो रिच लोग थे। तो उन्होंने खुद को उनसे डिफरेंट दिखने के लिए ये डिसाइड किया कि वो उनसे अलग दिखेंगे, और इसके लिए उन्हें क्या करना है? डॉक वर्कर्स का ड्रेस उन्होंने डिसाइड किया।
तो जो नोबल्स थे, जो फैशनेबल पीपल थे, वो लोग नीज तक पहनते, नी ब्रीचेस, नीज तक पहनते। हम्म? तो इन्होंने उस सिस्टम को कि नोबल्स और क्लर्कीज का टाइम खत्म हो गया है, अब हमें उनसे पावर ले लेनी है, अपने लिए उन्होंने नीचे तक बनाया, मतलब नी से नीचे तक का ट्राउजर बनाया। आप फोटो में देख सकते हैं, उसको बोलते हैं सेंट प्लूटोस, सेंट प्लूटोस, जिसका लिटरली मीनिंग है दोज विदाउट नी ब्रीचेस। ठीक है, तो मतलब नी से नीचे। और इन लोगों ने रेड कैप वोर करना स्टार्ट किया, बिकॉज रेड कैप was the symbol of liberty that time. Yesterday you learn all these symbols. ठीक है, तो लिबर्टी ये उनका ड्रेस था। किसका ड्रेस था? जैकोबिन क्लब का। जैकोबिन क्लब सोसाइटी के कौन सा सेक्शन को बिलोंग करते थे? लेस प्रॉस्पर सोसाइटी को बिलोंग करते थे। किस तरह का ड्रेस उन्होंने डिसाइड किया? लाइक डॉग वर्कर्स। क्यों डिसाइड किया? बिकॉज दे वांट टू लुक डिफरेंट फ्रॉम फैशनेबल people of French society, like nobles and clergies. Nobles and clergies जो थे वो नी तक पहनते थे, तो उन्होंने ओवर नी ब्रीचेस स्टार्ट करा, जिसको बोलते हैं सेंट प्लूटोस। एंड क्लियर? अब आपको सेंट प्लूटोस का मीनिंग, नी ब्रीचेस, किसने क्या डिसाइड किया? जैकोबिन क्लब ने ये सब अंडरलाइन करना। ठीक, तो आपको क्लियर होगा कि क्या चाहते थे वो लोग, क्या वो करना चाहते थे जैकोबिन पीपल। ओके, क्लियर हो रहा है बेटा? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? अगर कोई कंफ्यूजन है तो आप कंफ्यूजन भी अपना क्लियर कर लो, जिससे आपको सारी चीजें अच्छे से समझ में आ जाए। ओके, और अगर कोई कंफ्यूजन है तो आप अभी पूछ सकते हैं, फिर हम आगे पढ़ाएंगे। नो कंफ्यूजन? ओके, इज देयर एनीबॉडी? सबको सब क्लियर हो रहा है ना बेटा? ये चैप्टर सेकंड टाइम आप इसे पढ़ रहे हैं, तो आपकी सारी क्वेरीज खत्म हो जानी चाहिए, चैप्टर बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए। अच्छा, ओके, चलिए एक रैपिड फायर राउंड लेती हूँ, जल्दी से रैपिड फायर राउंड लेती हूँ। हाँ, नेम द लीडर ऑफ जैकोबिन क्लब। सबसे जल्दी कौन लिखता है, देखते हैं। नेम द लीडर ऑफ जैकोबिन क्लब। जैकोबिन क्लब के लीडर का नाम बताइए, लीडर। वेरी गुड मुस्कान, वेरी गुड अविका, वेरी गुड, वेरी गुड आयुषी, अर्पिता, रघुराज। आप पूरा नाम लिखो। नहीं आयुष, आप ये गलत लिख रहे हो। आप वो क्लब का नाम दिया गया था, जो लीडर का नाम पूछा है हमने ना, लीडर का नाम जो सेंट जेकोब आप कह रहे हो, उसके नाम पर ये ग्रुप बनाया गया था, बट द लीडर का नाम है मैक्सिमिलियन रॉब्सपायर। यस हर्षवर्धन, मोहित चौहान। ओके, मैक्सिमिलियन रॉब्सपायर याद रहना चाहिए आपको। यस, मैक्सिमिलियन रॉब्सपायर। ओके, जैकोबिन क्लब के मेंबर ने ड्रेस जो डिसाइड किया था, लाइक दैट, किसके जैसा डिसाइड किया? उन्होंने अपना जो ड्रेस डिसाइड किया था, ट्राउजर, वो किसके जैसा डिसाइड? डॉग वर्कर्स। वेरी गुड रघुराज, लाइक डॉग वर्कर्स, जिसमें स्ट्रिप्स होती है ना, स्ट्रिप्स होती है, एंड विदाउट नी ब्रीचेस। यस, डॉग वर्कर्स। ओके, वेरी गुड। उसको क्या बोलते हैं, जो उन्होंने ड्रेस डिसाइड किया, उसको क्या नाम दिया उन्होंने? क्या नाम दिया? सेंट प्लूटोस। क्या नाम दिया? सेंट प्लूटोस। एंड सेंट प्लूटोस का लिटरली मीनिंग है विदाउट नी ब्रीचेस। ओके, बहुत सारे बच्चे हमें नहीं इंटरेक्ट करते, हमने उस दिन भी ये बात कही थी। बहुत सारे बच्चे हैं, अनुभव बंसल, दीक्षा गोयल,
कृति अग्रवाल, ये सारे बच्चे हमें, रिया वर्मा, बेटा यश अग्रवाल, आप सबको हमें इंटरेक्ट करना चाहिए हमसे, जिससे हमें चीजें क्लियर हो। ओके चलिए, आज ईवा ने हमारी क्लास ज्वाइन की थी क्या? ईवा चौहान, यू आर प्रेजेंट ईवा? अगर आप आज हमारे इस क्लास में हो तो लिखकर बताओ कि आप प्रेजेंट हो। चलिए, अब आपका नेक्स्ट है टॉपिक कि जो जैकोबिन क्लब्स के लोग थे उन्होंने प्रोटेस्ट शो करना था। और प्रोटेस्ट शो क्यों करना था? क्योंकि वो शॉर्ट सप्लाई ऑफ ग्रेन से बहुत ज्यादा परेशान, राइट? तो इसमें एक वर्ड है, पेज नंबर 15 पर आइए, कम टू पेज नंबर 15, सेकेंड पैराग्राफ। ईशान, आप क्या कहना चाह रहे हो? ईशान, यू वांट टू रीड? आप रीड, चलिए ईशान, मैंने आपको अनम्यूट किया है, आप रीड करिए या आप जो कहना चाह रहे हैं वो बताइए। ईशान, अनम्यूट योरसेल्फ। आपके पास बुक नहीं है? ओके ईशान, कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं। आप लेकिन बुक सबके पास होनी कंपल्सरी, कंपल्सरी टू एवरीवन, आप सबके पास होना चाहिए बेटा बुक। ओके चलिए, नेक्स्ट है, हाँ, दीक्षा गोयल। ओके दीक्षा, चलिए दीक्षा। Ma'am, will I start? यस 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 दीक्षा, स्टार्ट बेटा। In the summer of 1792, the Jacobins planned an insurrection of a large number of Parisians who were angered by the short supplies and high prices of food. On the morning of August 10, they stormed the place of the Tuileries, massacred the king's guards, and held the king himself as hostage for several hours. Later, the assembly voted to imprison the royal family. Elections were held from now on. All men of 21 years and above, regardless of wealth, got the right to vote. नाउ म्यूट योरसेल्फ दीक्षा, मैं ये एक्सप्लेन कर रही हूँ, इसको आप समझिए। 1792 में जो जैकोबिन्स थे, यानी कि मेंबर्स ऑफ जैकोबिन, उन लोगों ने प्लान किया इंसरेक्शन। इंसरेक्शन मीन्स होता है बगावत करना, है ना, विद्रोह, टू शो देयर प्रोटेस्ट। तो इसके लिए उन्होंने उन सब के साथ मिलकर, जो पेरिस में जो लोग थे जो बहुत परेशान थे बिकॉज ऑफ शॉर्टेज ऑफ फूड ग्रेन्स, उन सब के साथ मिलकर इन्होंने अपना प्रोटेस्ट शो किया। एंड ऑन द मॉर्निंग ऑफ August 10, इन लोगों ने एक पैलेस को लूट लिया, स्टॉर्म पैलेस ऑफ द Tuileries। Tuileries इज द प्लेस ऑफ अ नेम ऑफ अ प्लेस, ठीक है। वहां पर जो पैलेस था, जो महल था, उसको ये लोग स्टॉर्म कर लेते हैं, लूट लेते हैं, किंग्स के गार्ड्स को मार देते हैं। मैस्केर्ड माने बहुत सारे लोगों को एक साथ मारना। किंग के जितने भी गार्ड थे उनको इन्होंने मार दिया, उनको किल कर दिया। और किंग ने अपने आप को बहुत टाइम तक खुद ही उसने अपने आप को रूम में बंद कर लिया, पैलेस में बंद कर लिया। होस्टेज का मतलब होता है अपने ही घर में अपने को बंदी बना लेना। और उसके बाद लेटर द असेंबली वोटेड टू इम्प्रिजन द रॉयल फैमिली, एंड आफ्टर दैट जो नेशनल असेंबली थी उसने पूरी रॉयल फैमिली को जेल में बंद कर दिया। इलेक्शंस हुए और उसके बाद सारे फ्रांस के जितने भी मेल्स थे above 21 years old, उन सबको राइट टू वोट दिया गया।
पहले क्या था, राइट टू वोट सिर्फ उनको था, दोज हु पे देयर टैक्सेस, बट नाउ all the man of France were now able to cast their votes. ठीक है, so they got the right of vote. Clear? This is the important thing, so underline it. Okay. अब जो न्यूली इलेक्टेड असेंबली वोट हुआ था, यस मुस्कान आप क्या कह रहे हो, मैं आपको अनम्यूट करती हूँ मुस्कान, बार बार आप प्लीज प्लीज बोलो मुस्कान, यस मुस्कान आई अनम्यूट। मुस्कान गुप्ता अनम्यूट योरसेल्फ। यस आप क्या कह रहे हो? हाँ मैम मेरे को रीड करना है। नहीं आप क्या, मुस्कान आपकी वॉइस क्लियर नहीं है, आप क्या कह रहे हो बेटा? यस मुस्कान स्पीक अप। यू वांट टू रीडिंग यू वांट टू रीडिंग। ओके बेटा मुस्कान, मैं अभी आपको करूंगी अनम्यूट। ओके मुस्कान, ओके ठीक है, अभी आप वेट कीजिए। आयुष तिवारी कुछ कह रहे हैं। आयुष, यस आयुष, व्हाट इज योर प्रॉब्लम? मैम पोर्टल पे एसएसटी के दो पीडीएफ दे रखे हैं कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन के, एक तो आपके नेम से, एक अपर्णा मैम के नेम से। दोनों में क्वेश्चन आंसर्स है, किसके क्वेश्चन आंसर्स करने हैं? उसके दो पीडीएफ हैं। अपर्णा मैम का जो पीडीएफ है पोर्टल पर, वो 10th क्लास के लिए होगा बेटा। नो मैम, कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन का ही है वो। कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन का है, ओके तो फिर मैं उनसे बात करती हूँ कि वो या तो पुराना कुछ पढ़ा होगा, बट अभी जो मेरा है, मेरे नाम से जो ओपन हो रहा है, आप उसमें से कर लीजिए क्वेश्चन आंसर, ठीक है? ओके मैम। ओके आप उसमें से कर लीजिए। उसमें से वो भी 9th क्लास पढ़ा रही थी ना आधे सेक्शन, तो शायद उन्होंने डाला होगा, बट आप मेरा वाला खोलकर कर लीजिए, ठीक है? ओके ठीक, ओके हाँ स्टूडेंट, जितना मैंने अभी तक किया है बेटा वो सब क्लियर हो गया आपको? इसमें तो कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है? बहुत सारे बच्चे ना अटेंटिवली सुनते नहीं है, वो अपनी दूसरी प्रॉब्लम्स में लगे रहते हैं। सब कुछ क्लियर है? ठीक है, हम इस टॉपिक को अभी यहाँ खत्म कर देते हैं। इसके बाद आप देखिए, न्यूली इलेक्टेड जो असेंबली थी, अब नई असेंबली बनी। नई असेंबली बनी कैसे बनी? क्योंकि सबने वोट किया, सब सारे मेल्स ने वोट किया। तो जो नई असेंबली बनी, अंडरलाइन कीजिए, उसको कॉन्वेंशन बोला गया। कॉन्वेंशन बोला गया उसको। And on 1st September 1792 it abolished the monarchy। पूरी तरह फ्रांस से मोनार्की को अबॉलिश कर दिया गया और फ्रांस ने अपने आप को रिपब्लिक डिक्लेयर किया। ठीक, एज यू नो रिपब्लिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कैसे होती है? कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन में आपने पढ़ा था, रिपब्लिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इलेक्टेड बाय द पीपल, है ना? द हेड ऑफ द स्टेट इज नॉट अ पर्सन हेरिडिटरी। So you can try and find out about some other countries that are republic and investigate when and how they become so। ये तो एक अलग से एक्टिविटी, इसको आप रहने दीजिए। लुइस 16 को फाइनली डेथ पनिशमेंट दिया गया ऑन द चार्ज ऑफ ट्रेजन। ट्रेजन मीन्स होता है देशद्रोह, जिसने देश की गवर्नमेंट के साथ गलत किया हो, धोखा किया हो, देश के साथ जिसने धोखा किया हो उसको ट्रेजन बोलते हैं, देशद्रोह prison। On 21st January 1793, he was executed publicly at the place de la Concord। This is the name of a place where executed Louis XVI by the public। The Queen Marie Antoinette met with the same fate shortly after, means उसके कुछ दिनों बाद ही उसकी क्वीन के साथ भी सेम किया गया। ठीक है, तो उन दोनों को डेथ पनिशमेंट दिया गया। राइट,
Now there is a new topic, Reign of Terror. Tomorrow we will discuss it. Now if you want to ask any query regarding these topics, आपको कुछ भी अगर क्लियर करना है किसी भी स्टूडेंट को, आप पूछ सकते हो. 4 minutes आप रिमेनिंग दें. सबको सारी चीजें क्लियर हो रही हैं? अगर आपके कुछ भी क्वेरीज हैं, डाउट्स हैं, तो वो आप क्लियर कर सकते हो बेटा. Okay, Moini. San Pluto's mean. San Pluto's is a word of French, right? And that meaning a trouser without knee breeches. एक ऐसा ट्राउजर जो पूरा नीचे तक जिसकी लेंथ है, जो नी से आगे तक है. ठीक है, तो दिस इज अ फ्रेंच वर्ड which literally means those without knee breeches. तो जो लोग, मतलब ये उन लोगों, सैन प्लूटोस उन लोगों को उन लोगों के लिए था, उन लोगों को लिए मेंशन किया जाता था जो लोग विदाउट नी ब्रीचेस ट्राउजर पहनते थे. क्लियर? जितने भी जैकोबिन मेंबर्स थे उनको सैन प्लूटोस कहते थे. क्यों कहते थे? बिकॉज द ट्राउजर विच दे वोर वो किस टाइप का था? विद दोज विदाउट नी ब्रीचेस. होस्टेज का मीन्स होता है अपने ही घर में अपने आप को बंदी बना लेना, है ना? खुद को अपने ही घर में बंद कर लेना, होस्टेज. लिख लीजिए. इसमें एक और वर्ड है इंसरेक्शन. इंसरेक्शन मीन्स शो प्रोटेस्ट. प्रोटेस्ट, राइट?